मन के सवाल में आप सभी भक्तों का स्वागत है। आज उन मनों का स्वागत है जो जिज्ञासा से भरे हैं और भक्ति के नए नए आयामों को जानना चाहते हैं। प्रश्न है कि आप गीता कब आरंभ करेंगे, अर्थात गीता की व्याख्या। और इसी के साथ जुड़ता हुआ प्रश्न है कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ही गीता का उपदेश क्यों दिया, जबकि अन्य इतने पात्र थे। भीष्म पितामह थे, धर्मराज युधिष्ठिर थे, जिनके चरणों में स्वयं भगवान श्री कृष्ण अपना शीश नवाते थे, द्रौपदी थी, अन्य इतने लोग थे। तो कृष्ण ने अर्जुन को ही क्यों चुना? तो सबसे पहले पहले सवाल पर मैं बात कर लूँ। वह सवाल है कि आप गीता की व्याख्या कब आरंभ करेंगे। भाव तो है कि यथाशीघ्र आरंभ करें, और भाव इतना है कि इस जन्माष्टमी से ही आरंभ करें, यानी 2024 की जन्माष्टमी से। किंतु प्रश्न यह है कि गीता की व्याख्या को समझने के लिए हृदय कहाँ से लाइएगा। अनेक भक्त सोच रहे होंगे कि हृदय की क्या आवश्यकता है, वह तो है हमारे पास पहले से ही। लेकिन एक बात मैं समझाना चाहता हूँ, उसे समझना होगा यदि गीता को अपने भीतर उतारना है तो। वह गीता जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कही, अर्जुन भी बार बार कहता रहा, मेरी समझ में नहीं आ रहा, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। अर्थात कहने वाले नारायण और समझने वाला नर श्रेष्ठ नरोत्तम, वह नहीं समझ पा रहा, नारायण स्वयं कह रहे हैं। और अनेक लोग कहते हैं कि हम तो गीता को सारा समझ चुके हैं, हमने तो 1000 बार गीता पढ़ ली है, कईयों को गीता कंठस्थ भी है। होगा, निश्चित होगा, क्योंकि पेन ड्राइव में, टेप रिकॉर्डर में, इन सब में गीता बहुत कंठस्थ होती है। तो जिसे गीता याद है और गीता की गहराई नहीं पता, तो समझ ले कि वह कोई पेन ड्राइव है, टेप रिकॉर्डर है या कोई कंप्यूटर है, जिसके पास गीता सारी सेव है, सुरक्षित है। किंतु गीता को समझने से पहले उसके आरंभिक चरणों से होकर गुजरना पड़ेगा। मेरा एक आध्यात्मिक उपन्यास है, मुझे कृष्ण चाहिए, और वह अर्जुन की दृष्टि से देखे गए कृष्ण हैं। ये दूसरे सवाल का जवाब है कि जिस भक्त ने पूछा है कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ही गीता का उपदेश क्यों दिया, उसका उत्तर इस उपन्यास में है, मुझे कृष्ण चाहिए में। अर्जुन ने स्वयं को प्रमाणित किया, अपनी पात्रता को, अपनी योग्यता को, अपनी प्रतिभा को, अपने समर्पण को, अपनी श्रद्धा को, अपने भाव को हर प्रकार से कृष्ण के सम्मुख प्रमाणित किया। और कैसे प्रमाणित किया? यूं ही नहीं प्रमाणित कर दिया। कृष्ण ने ऐसी ऐसी परीक्षाएं ली अर्जुन की, ऐसी ऐसी परीक्षाएं, और मुझे कृष्ण चाहिए में वह अंतिम परीक्षा है। और उस अंतिम परीक्षा के बाद अर्जुन को जो गालियां लोगों की सुननी पड़ी, वैसी गालियां मीराबाई के अतिरिक्त अन्य किसी ने नहीं सुनी। पहला अर्जुन था वह कृष्ण का भक्त, जिसे कृष्ण को चुनने के दोष में सारे समाज ने ऐसी भर भर कर गालियां दी, पानी पी पी कर गालियां दी। उन सभी गालियों का दस्तावेज इसमें है, इस आध्यात्मिक उपन्यास मुझे कृष्ण चाहिए में। जब भक्त इसका अध्ययन करता है तब वह पाता है कि वास्तव में अर्जुन जैसा कोई हो नहीं सकता। कृष्ण को देखने के लिए यदि कोई आँख चाहिए तो वह आँख केवल अर्जुन की आँख हो सकती है। अर्जुन की आँख की एक विशेषता थी कि लक्ष्य के अतिरिक्त अन्य उसे कुछ दिखाई नहीं देता, सब धुंधला हो जाता था, सब कुछ आउट ऑफ फोकस। जो बढ़िया कैमरे होते हैं, जब वो किसी चीज़ को फोकस करते हैं ना, तब बाकी का सारा जितना भी उसके सराउंडिंग होता है, आसपास का सारा परिवेश, सब धुंधला आउट ऑफ फोकस हो जाता है, कुछ नहीं दिखता, केवल सब्जेक्ट, केवल विषय, उस पर ही पूरा फोकस होता है। तो अर्जुन की आँख एक ऐसा लेंस है जो किसी भी सब्जेक्ट को, किसी भी विषय को पूरी तरह से फोकस कर देता है। और यहाँ पर पूरे फोकस में हुए हैं भगवान श्री कृष्ण। उनका ऐसा क्लोजअप लिया है अर्जुन ने, ऐसा क्लोजअप लिया है कि ऐसा कोई फोटोग्राफ अर्जुन के अतिरिक्त कोई कर नहीं सका, क्योंकि वह आँख कहाँ से पाएगा।
तो मुझे कृष्ण चाहिए। और इसके साथ एक और उपन्यास है जिसकी मैं पहले चर्चा कर चुका हूँ, कृष्ण एक रहस्य है। ये दोनों वो वार्मिंग प्रैक्टिस हैं जो आपको गीता को समझने में सहायता प्रदान करेंगी। अब वार्मिंग प्रैक्टिस क्या होते हैं उसे सुन लीजिए। यानी आपको गर्म करने के लिए कोई अभ्यास कराना। यदि आपको हिमालय यात्रा पर जाना है, अभी हमारे पुत्र को मिलेवन स्टेन को, जो फ्रांस के वैज्ञानिक हैं, अपने साथ हिमालय यात्रा पर लेकर गए। हमारे पुत्र की इच्छा थी कि वह उन स्थानों पर जाए जिन स्थानों पर हिमालय में मैं भी नहीं गया। तो जाने से पहले पर्वतारोहियों के द्वारा बहुत अभ्यास कराया जाता है, बहुत अभ्यास छोटी छोटी पहाड़ियों पर, कि व्यक्ति अपने आप को उसके अनुकूल कर ले, अन्यथा हिमालय कैसे चढ़ेंगे। तो ये जो दोनों आध्यात्मिक उपन्यास हैं, कृष्ण एक रहस्य और मुझे कृष्ण चाहिए, ये दोनों वार्म अप की एक प्रैक्टिस हैं कि आपको गीता के हिमालय पर चढ़ना है। लेकिन उससे पहले आपको मजबूत बनाना है, आपके हृदय को उदार बनाना है, विशाल बनाना है, ग्राहकता से परिपूर्ण बनाना है, रिसेप्टिव बनाना है। जब वो रिसेप्टिविटी आएगी तब गीता का कुछ हिस्सा भीतर जा पाएगा, और वो कुछ चला जाए वही बहुत कुछ है। इसलिए भगवान कृष्ण की गीता को भीतर उतारने के लिए इन दोनों सोपानों से होकर आपको गुजरना पड़ेगा। यदि यह जानना है कि भगवान ने अर्जुन को ही यह उपदेश क्यों दिया, कैसी परीक्षा ली, कैसी पात्रता थी, तो उसके लिए आपको मुझे कृष्ण चाहिए इस आध्यात्मिक उपन्यास को बहुत लवलीन होकर पढ़ना पड़ेगा। लवलीन का मतलब समझते हैं आप क्या होता है? लवलीन का अर्थ होता है कि इतने लीन हो जाएं कि आपको आसपास का कुछ भी दिखाई ना दे। सोचिए लवलीनता कब प्राप्त होगी आपको, कब प्राप्त होगी? केवल रात को प्राप्त हो सकती है, दिन उसकी फुर्सत नहीं देगा आपको, और जिसको देता वो बहुत अच्छा है। यदि कोई इतना साहस कर सके, इतना संकल्प कर सके कि आपको स्वयं को संसार की सारी गतिविधियों से हटाकर सोचे कि मैं एकांत में जाकर किसी वृक्ष के नीचे बैठकर या अपनी छत पर बैठकर, कहीं भी कोई भी ऐसा स्थान जहां कोई ना आता जाता हो, हर तरह से परम एकांत, मोबाइल भी बंद हो, और तब बैठकर मैं इस मुझे कृष्ण चाहिए के सरोवर में उतरूंगा, खूब डुबकियाँ लगाऊंगा, स्नान करूंगा, तो तब तो बात बन सकती है। तब वो स्थिति होगी जिसे लवलीन होना कहा जाता है। तो आपको सर्वप्रथम इन दोनों आध्यात्मिक उपन्यासों के माध्यम से लवलीन होकर कृष्णमय होना होगा, और उसके बाद फिर गीता की उस व्याख्या को सुनना होगा। यह संभव नहीं कि गीता की यह व्याख्या मैं प्रतिदिन दे सकूं। प्रयास करूंगा कि सप्ताह में एक बार दे सकूं, वो भी प्रयास करूंगा, क्योंकि हनुमान जी ने राम जी का बहुत काम सौंपा हुआ है। अभी मैं 11वां खंड लिख रहा हूँ। 10वां खंड, जिसका कि नाम सेतु पथ रखा गया है, उसकी संभावना है कि वह अगले महीने तक आ जाए। पाठक बहुत प्रतीक्षा कर रहे हैं, और ये प्रतीक्षा करने वाले पाठक कौन हैं? प्यासे पाठक, जिनकी प्यास कभी बुझती ही नहीं। और यही राम नाम की विशेषता है, यही कृष्ण नाम की महिमा है कि जिससे कभी प्यास बुझे ही नहीं। तुलसीदास जी कहते हैं कि यदि कोई कहे कि राम नाम से मेरी प्यास बुझ गई, तो समझ लीजिए कि उसने राम नाम का जल पिया ही नहीं, उसे प्यास कभी लगी ही नहीं। ये सिर्फ एक फैशनेबल डायलॉग है, क्योंकि राम नाम से कभी कोई तृप्त हुआ है क्या? ये तो सदा अतृप्त रखेगा, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। और इसीलिए भक्त कभी मुक्ति नहीं मांगते। भक्त कहते हैं हमें बारंबार जन्म दीजिए, लेकिन अपनी भक्ति दीजिए बस हर जन्म में। तो चलिए पहले मुझे कृष्ण चाहिए के संबंध में एक बहुत पुरानी वीडियो मेरे पास है, जिसे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। उस पूरी वीडियो के अंदर मुझे कृष्ण चाहिए का सार संक्षेप है, आप उसमें गोता लगाइए। आज भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी पर एक प्रश्न आया है। मन के सवाल में इस प्रश्न का स्वागत है। प्रश्नकर्ता ने पूछा है कि हमारा पूरा परिवार कृष्ण भक्त है, किंतु जब से मैं आपकी रामचरितमानस की व्याख्या देखने लगी हूँ,
और विनय पत्रिका, तब से प्रभु श्री राम से बहुत प्रेम होता जा रहा है। हमने कभी प्रभु श्री राम की ओर देखा ही नहीं था, क्योंकि कृष्ण में ही इतने मग्न रहते थे। लेकिन अब YouTube पर ये जो व्याख्या आपकी आ रही है, इनको देखकर तो राम की ओर मन खिंचता जा रहा है। तो पहले तो आप यह बताइए कि कहीं हमसे कोई पाप तो नहीं हो रहा, क्योंकि हम कृष्ण के प्रति हमारी अनन्य भक्ति, लेकिन मन अब राम की तरफ खिंचता जा रहा है। और कृष्ण की ओर देखते हैं तो लगता है कि कहीं हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे। चाहिए तो हमें कृष्ण, लेकिन खींच राम रहे हैं। यह हमारे साथ हो क्या रहा है? यह कैसी हमारे साथ एक ऊहापोह की स्थिति बन गई है? हमें तो लग रहा है कि हमने बहुत बड़ी गलती की कि आपकी रामचरितमानस की व्याख्या देखनी आरंभ कर दी, क्योंकि अब तो राम ही खींचते जा रहे हैं। बात सही है। आज इस प्रकार के मिलते जुलते अनेक प्रश्न आए। एक उड़ीसा से आया है, उनकी स्थिति तो और भी ज़्यादा विचलित हो गई है। तो इस बात को पहले समझिए। क्या समझिए? कि जो राम है ना, वे ही कृष्ण है। रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद को बताया कि सुन, वे जो राम हैं वे ही कृष्ण हुए हैं, और वे जो राम और कृष्ण हैं ना, वे दोनों यहाँ हैं, वे दोनों यहाँ रहते हैं। ये संकेत था। उनके कहने का अभिप्राय था, जो राम हैं और जो कृष्ण हैं, मैं ही वह हूँ, मैं कोई अन्य नहीं हूँ। बहुत सूक्ष्म संकेत में उन्होंने ये बात कही। तो सबसे पहले तो यह जान लीजिए कि राम और कृष्ण दो नहीं हैं, एक ही हैं, एक ही। अब ऐसे समझिए, आप उदाहरण के माध्यम से मैं समझाता हूँ कि आपका एक प्रिय अभिनेता है या अभिनेत्री है, वो भेष बदलकर एक दूसरे रूप में भी आता है, तो आप उससे कोई परहेज थोड़ी ना करते हैं। आप यह थोड़ी ना कहते कि अरे पहले तो तुम उस रूप में थे, अब इस रूप में आ गए, ये रूप हम तुम्हारा स्वीकार नहीं करेंगे। देखा होगा ना आपने, पहले में वो क्लीन शेव है, दूसरे में भेष बदलता है, दाढ़ी मूछें लगा लेता है या कोई और रूप धारण कर लेता है, अनेक रूप बदल लेता है। इसको इस रूप में समझिए, जिनके पास देखने की गहरी दृष्टि है वे ऐसा प्रश्न ही नहीं उठाते, और वह दृष्टि पैदा करनी है। पैदा नहीं हो रही तो जिनके पास यह दृष्टि है उनसे समझ लेनी है। क्या समझ लेनी है? कि राम और कृष्ण दो नहीं हैं, एक ही हैं। अब कृष्ण की बात पर हम आते हैं। ओशो कृष्ण के संबंध में कहते हैं कि पूरी धरती पर एक ही व्यक्ति ऐसा है, कृष्ण अकेले ऐसे हैं कि जो धर्म की परम गहराइयों और ऊंचाइयों पर होते हुए भी नाचते हुए हैं। गंभीर नहीं है, रोते हुए नहीं है, उदास नहीं है। अक्सर आपने देखा होगा कि जो लोग धर्म की ऊंचाइयों पर माने जाते हैं, वे लोग बड़े उदास, रूखे सूखे, हंसना ही भूल जाते हैं, धीर गंभीर, हर समय उदास सा चेहरा लिए बैठे रहते हैं। किंतु कृष्ण तो हर समय नृत्यमयी हैं, हर समय नृत्य में है, हर समय। और बड़े से बड़े युद्धों में भी वे नाच रहे हैं। कृष्ण को पाना कोई सरल नहीं है। कृष्ण तो अनंत अनंत परीक्षाएं लेते हैं, यदि कृष्ण की तरफ सरकने का प्रयास भी किया जाए। राम जी नहीं लेते उतनी परीक्षाएं। राम जी तो तत्काल स्वीकार कर लेते हैं।
इधर आप राम की शरण में गए और उधर राम ने स्वीकार किया। शरणागत को राम तत्काल स्वीकार कर लेते हैं, किंतु कृष्ण नहीं करते। कृष्ण तो आपकी ऐसी परीक्षाएं लेंगे कि आप संदेहग्रस्त होकर कृष्ण को छोड़ छोड़ भाग जाएंगे, तत्काल भाग जाएंगे। कृष्ण के पास टिकना कोई सरल काम नहीं है। जगत का जो सबसे कठिन काम है वो कृष्ण के साथ खड़े हो जाना है। कृष्ण के साथ खड़ा नहीं हुआ जा सकता, बैठा भी नहीं जा सकता, पास फटका भी नहीं जा सकता। मैं अभी एक उदाहरण के द्वारा बताऊंगा और उस उदाहरण को सुनकर सभी के होश ठिकाने आ जाएंगे, समझ में आ जाएगा। दृश्य देखिए क्या है। कृष्ण अपने कक्ष में लेटे हैं, अर्जुन और दुर्योधन दोनों वहां पहुंचते हैं। युद्ध होने वाला है महाभारत का। दोनों को यादवों की सेना चाहिए, नारायणी सेना भगवान कृष्ण की। अब दोनों उनसे सेना मांगने गए हैं। कृष्ण शयन कर रहे हैं, दुर्योधन उनके सिर के पास जाकर बैठ जाता है। अर्जुन आता है, वो चरणों में बैठ जाता है। भगवान कृष्ण जागते हैं। स्वभावतः पहली दृष्टि अर्जुन पर पड़ती है, क्योंकि वह चरणों पर बैठा है। तो जब व्यक्ति की आंख खुलती है तो सबसे पहले सामने ही तो देखता है ना, अपने सिरहाने थोड़ी ना देखता है कौन बैठा है। कृष्ण की दृष्टि पड़ती है अर्जुन पर और वे उसका स्वागत करते हैं कि आओ पार्थ। उधर दुर्योधन पीछे बैठा है। वह अकड़ कर कहता है, कृष्ण हमारी तरफ भी तो देख लो। उसके पास अकड़ है, दुर्योधन के पास, इस बात की कि मैं कृष्ण का समधी हूँ, क्योंकि कृष्ण के पुत्र और दुर्योधन की पुत्री का विवाह हुआ था। अब वो ज़्यादा अधिकार से भरा है दुर्योधन। कृष्ण दोनों का स्वागत करते हैं और पूछते हैं, कहो कैसे आना हुआ। मालूम तो सब है कैसे आना हुआ, फिर भी लीला है, औपचारिकता है, शिष्टाचार है। पूछा, कहिए कैसे आना हुआ। अर्जुन और दुर्योधन दोनों अपने अपने आने का मंतव्य स्पष्ट करते हैं कि हम तो आपसे नारायणी सेना मांगने आए। कृष्ण कहते हैं कि देखो भाई, मेरी पहली दृष्टि पड़ी है अर्जुन पर, तो मांगने का हक उसका है पहला। दुर्योधन बिदक जाता है ये बात सुनकर। स्वाभाविक है उसका बिदकना, क्योंकि वह ये मानता है कि कृष्ण का सबसे अधिक प्रेम अर्जुन पर है, पांडवों के साथ है। तो वह तड़प जाता है और कृष्ण से कहता है कि ये तो पक्षपात कर रहे हो, पहले मैं आया हूं। कृष्ण कहते हैं, आए होगे तुम पहले, किंतु मेरी दृष्टि तो अर्जुन पर पड़ी। अब यहां एक चीज देखिए कि जो प्रेमी होता है वह अपना स्थान चरणों में खोजता है। जो अहंकारी होता है वह सिर पर सवार होना चाहता है। दुर्योधन अहंकारी है, कृष्ण के सर पर सवार होना चाहता है, इसलिए सिरहाने जाकर बैठ गया अकड़ कि मैं और कृष्ण के चरणों में बैठूं। मैं तो उनका समधी हूं और मैं इतने बड़े साम्राज्य का सम्राट हूं। धृतराष्ट्र नाम मात्र का सम्राट है, असली सम्राट तो मैं ही हूं, चलती तो मेरी है। तो वो जो अकड़ है वो भगवान के सिर पर भी सवार हो जाना चाहती है। प्रेमी विनम्र होता है, पिघला हुआ, मेल्ट, बहता हुआ। अंततः कृष्ण दुर्योधन की किसी बात की परवाह नहीं करते। कहते हैं, पहला अवसर तो मैं दूंगा अर्जुन को ही, क्योंकि देखा मैंने उसे है।
अब कृष्ण अर्जुन के सामने दो विकल्प रखते हैं। एक तरफ मेरी पूरी नारायणी सेना और दूसरी तरफ मैं निहत्ता। कोई मेरे पास हथियार नहीं होगा, अस्त्र शस्त्र नहीं होगा। दोनों में से चुन लो, क्या चुनना है। भक्त के सामने सारी गठरी खोल दी, सब सामान फैला दिया, बोल क्या चाहिए। दुर्योधन तड़प रहा है कि देखा कृष्ण कितना पक्षपात करता है कि इस निठल्ले निशस्त्र कृष्ण को लेकर कोई क्या करेगा। पहला ही विकल्प उसने अर्जुन को ऐसा दे दिया कि ले जा बेटा, सब कुछ तुझे दे रहा हूं मैं, सब कुछ, मत चूके चौहान। ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। दो विकल्प रख दिए, दो ढेरियां बना दी। एक ढेरी में मेरी पूरी नारायणी सेना है जो तुम लेने आए हो, पूरी नारायणी सेना, और दूसरी ढेरी पर मैं अकेला बैठा हूं जिसके पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं। दुर्योधन समझ रहा है कि कृष्ण ने चालाकी कर दी, खेल खेल गया अपना। ये छलिया है, यूं ही इसे कोई छलिया नहीं कहता, देखो छल रहा है मुझे। अब मूर्ख से मूर्ख भी नारायणी सेना ही चुनेगा। वह क्यों निहत्थे कृष्ण को लेगा? तो निहत्था कृष्ण ये मेरे पल्ले पड़ेगा और मैं इसका क्या करूंगा। ये सब दुर्योधन के मन में चल रहा है। कहता इसमें कोई न्यायपूर्ण विभाजन नहीं किया कृष्ण ने। जैसा कि ये माना जाता है कि कृष्ण सदा छल करता है और अन्याय करता है, साफ दिखाई दे रहा है। अब कृष्ण यहां पर परीक्षा ले रहे हैं अर्जुन की कि तू कहता है मुझे कृष्ण चाहिए, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, आज बोल तुझे क्या चाहिए। अर्जुन को भेजा है युधिष्ठिर ने अपना प्रतिनिधि बनाकर, सभी पांडवों का प्रतिनिधि बनाकर, और ये पढ़ा कर भेजा है कि सुन, कृष्ण के पास से खाली हाथ नहीं आना है, नारायणी सेना लेकर आनी है, क्योंकि उसके बिना हमारी पराजय सुनिश्चित है। और कृष्ण के पास अर्जुन को ही क्यों भेजा युधिष्ठिर ने? सभी पांडवों ने तय किया था कि जो सबसे ज़्यादा संगति है, हार्मनी है, तालमेल है, अर्जुन का कृष्ण के साथ है और किसी का नहीं है। ये दोनों सखा हैं, मित्रवत रहते हैं। तो कृष्ण जितनी अधिक बात खुलकर अर्जुन के साथ करते हैं, या पांडवों में से अर्जुन जितना खुलकर कृष्ण के साथ बात कर सकता है, कोई नहीं कर सकता। तो इसलिए अपना प्रतिनिधि बनाकर अर्जुन को भेजा गया कि जा बेटा, खाली हाथ मत आना, नारायणी सेना लेकर आना। अब फंस गया है अर्जुन बुरी तरह से, इतनी बुरी तरह से फंस गया है। कृष्ण ने क्या विकल्प रख दिए। एक और मेरी पूरी नारायणी सेना और एक तरफ मैं निहत्था। चुन बेटा, किसे चुनता है? अगर अर्जुन चुनता है कृष्ण को तो ये राजनीतिक भूल होगी बहुत बड़ी, बहुत बड़ी, क्योंकि उसे भेजा गया है सैनिक सहायता मांगने के लिए। अब सैनिक सहायता के बदले वह कृष्ण को चुनता है तो लौटकर सब अपना सिर ठोक लेंगे कि ये क्या किया अर्जुन, हमने किस लिए भेजा था तुझे। और वे कृष्ण जो सदा हमारी सहायता करने के लिए तत्पर रहते हैं, वे नासमझ तो नहीं है ना। वे चाहते हैं कि हम नारायणी सेना लें और उसके बल पर कौरवों को पराजित करें। इसीलिए कृष्ण ने जानबूझकर सब कुछ हमारी झोली में डालने के लिए नारायणी सेना का विकल्प रख दिया। और ना समझ तू ये क्या कराया, तो कृष्ण को चुन लाया। अर्जुन फंस गया बुरी तरह से।
बुरी तरह से फंस गया है, बहुत बुरी तरह से। स्वयं को कृष्ण के स्थान पर रख के देखें। पहले ही झपट्टे में नारायणी सेना पर हाथ मार लेंगे, पहली ही बार में। फंसने वसने सोचने जैसा कुछ है ही नहीं, पहली ही बार में। इसे दूसरे उदाहरण के द्वारा समझाता हूं। संसार का सबसे धनी आदमी जो भी हो, XYZ कोई भी, वह आपके सामने कहे कि सुनो, मेरी सारी दौलत और मैं अकेला जिसके पास एक फूटी कौड़ी नहीं, चुनो दोनों में से क्या चुनते हो? निश्चित रूप से खाली जेब वाले उस अरबपति को चुन के कोई क्या करेगा? वो तो भिखारी हो गया। हम तो सबसे पहले कहेंगे भैया तेरी सारी जितनी धन दौलत है हम वो चुन ले, तुम जाओ मंदिर के आगे खड़े होकर भीख मांगो। अब तो तुम भिखारी हो गए, विकल्प ये रख दिया। कौन चुनेगा उसे, उस अरबपति को जो ये विकल्प रख दे? धन को ही चुनेंगे सब। ये सनातन सत्य है। अर्जुन एक क्षण नहीं लगाता और कहता है कि मुझे कृष्ण चाहिए। दुर्योधन की उस समय स्थिति देखने वाली है। दुर्योधन अपने मन ही मन में कहता है कि मैंने तो सुना था केवल कि ये पांडव मूर्ख हैं, आज देख भी लिया कि ये मूर्ख नहीं है, महामूर्ख हैं, महामूर्ख हैं। सामने नारायणी सेना खड़ी है और ये कह रहा है मुझे कृष्ण चाहिए। कृष्ण अर्जुन को सावधान करते हैं, सचेत करते हैं, कहते हैं कि अर्जुन फिर से सोच ले एक बार फिर से, तो ये क्या मांग रहा है? मुझे मांग रहा है? अरे नारायणी सेना जिसे तुम लेने आए हो। अर्जुन को जब कृष्ण ये बात दोबारा से कह रहे हैं तब दुर्योधन बीच में टपक पड़ता है, कूद पड़ता है और कहता है कि कृष्ण अब ये चालबाजी नहीं चलेगी। अर्जुन ने चुन लिया ना तुझे, तो अब क्यों पीछे पड़ा है उसके कि वो अपना निर्णय बदले? ये चालबाजी नहीं चलेगी। कृष्ण उसे कहते हैं तू चुप रह, मेरी और अर्जुन की बात हो रही है, बीच में मत बोल। अर्जुन की आंखों में आंखें डालकर फिर कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन फिर से सोच ले अभी। अब अर्जुन के सामने युधिष्ठिर, द्रौपदी, भीम, नकुल, सहदेव सब खड़े हैं और सब चीख चीख कर कह रहे हैं उसके ख्यालों में कि अरे ना समझ, कृष्ण हमारी सहायता कर रहे हैं और तूने ये क्या किया? और देख फिर दोबारा से वे कह रहे हैं अब भी संभल जा और नारायणी सेना ले ले। अर्जुन कहता नहीं, नहीं नहीं, आपको चुन लिया ना, अब नारायणी सेना नहीं चाहिए, मुझे कृष्ण चाहिए। और कृष्ण आगे बढ़कर अर्जुन को हृदय से लगा लेते हैं। और इस आलिंगन में अर्जुन सब कुछ पा जाता है। यह साधारण आलिंगन नहीं था। हजारों बार कृष्ण ने अर्जुन को अपने गले से लगाया, हृदय से लगाया, भुजाओं में भरकर आलिंगनबद्ध किया, किंतु उन सभी समयों में, उन अनेक बार जब कृष्ण ने अर्जुन को गले से लगाया तब अपनी शक्तियों के द्वार नहीं खोले थे। आज अपनी शक्तियों के सारे द्वार खोलकर उसे आलिंगनबद्ध किया और अर्जुन अनुभव करता है कि उसने सब कुछ पा लिया। केवल कृष्ण को पा लेना,
केवल कृष्ण को। कुछ नहीं चाहिए। कृष्ण की बड़ी सी बड़ी परीक्षाओं में से परीक्षा थी कि एक तरफ पूरा संसार, पूरे संसार का वैभव, और दूसरी ओर मैं अकेला निहत्था, और मुझ अकेले निहत्थे को लेकर संसार के समर में उतरना है, युद्ध में उतरना है। इसका गलत अर्थ लोगों ने लिया। क्या किया? अपनी बड़ी से बड़ी नौकरियां छोड़कर, जो सेवा के लिए, मानवता के लिए उन्होंने ज्ञान शिक्षा प्राप्त की थी, उन सब को छोड़कर कृष्ण के नाम पर गली गली घूम रहे हैं। बस कृष्ण का नाम लेके घूमते जा रहे हैं। नहीं, कृष्ण को पा लेने का अर्थ है कि मुझे पाने के बाद संसार का जो कर्म क्षेत्र है उसमें डटे रहो। कोई बहुत बड़ा इंजीनियर है, डॉक्टर है, वैज्ञानिक है, शिक्षक है, चित्रकार है, संगीतकार है, तो इसका अर्थ ये नहीं कि वो वैज्ञानिक, वो डॉक्टर, वो इंजीनियर अपनी जॉब को छोड़कर कृष्ण के पीछे पीछे भागा जाए। कृष्ण उससे बेहद नाराज हो जाएंगे, बेहद रुष्ट। कृष्ण यही कहेंगे कि मेरा पहला संदेश है, कर्मरत रहो, पुरुषार्थी रहो। मुझे पा लेने का अर्थ है कि कृष्णमय होकर तुम एक अच्छे डॉक्टर बनो, अच्छे इंजीनियर बनो, अच्छे वैज्ञानिक बनो। कर्म भूमि मत छोड़ो, क्योंकि जिस देश ने तुम पर इतना काम किया, तुम्हें वैज्ञानिक बनाया, इंजीनियर बनाया, डॉक्टर बनाया, शिक्षक बनाया, या अन्य कुछ भी और बनाया, सैनिक बनाया, जो भी कुछ बनाया, राजनेता बनाया, कुछ भी बनाया, जो भी बनाया, उसमें और सौंदर्य उत्पन्न करो कृष्णमय होकर। मुझे अपने में समा लो। इसे कहते हैं मुझे कृष्ण चाहिए। सब कुछ छोड़कर कोई कृष्ण की शरण में चला जाए। सब कुछ छोड़ने का मतलब है आसक्ति छोड़ना। ये सब कुछ छोड़ने का मतलब है, ये नहीं कि पद, धन इत्यादि सब। कृष्ण ने कुछ छोड़ा क्या? परम वैभव में रहे, परम ऐश्वर्य में रहे, कर्मठ रहे, पुरुषार्थी रहे। तो कृष्ण के साथ चल पाना जगत का सबसे कठिन काम है। कृष्ण बड़ी परीक्षाएं लेते। मैं अक्सर सुनता हूं, लोग कहते हैं कि ये बहुत बड़े डॉक्टर थे, न्यायाधीश थे, बहुत बड़े पद पर थे, उच्च पद पर, सब छोड़ के हाथ में एक झोला लेकर, माला लेकर, कृष्ण की माला जपते जपते अब गलियों गलियों घूम रहे हैं। कृष्ण का तो ये संदेश है ही नहीं। कृष्ण ने भी अर्जुन से क्या कहा? जब अर्जुन ने कृष्ण को चुन लिया, नारायणी सेना दुर्योधन के पास चली गई, तब तो उसे चाहिए था कि कृष्ण ही मिल गए, अब युद्ध वगैरह क्या करना, किसके लिए करना। कृष्ण को कहते कि चलो भैया हमारे साथ बैठो, तुम्हारे सर पे मोर पंख लगाते हैं, ये लो बांसुरी ये बजाओ और हम सब तुम्हारी आरती उतारेंगे। अब बैठकर बैठो। पांचों पांडव बैठते हैं और जय कन्हैया लाल की आरती उतारते रहते हैं कि तुम हमें मिल गए हो, हम काहे का काम धंधा करें, काहे की लड़ाई झगड़ा करें, किस लिए करें, किस लिए करें, क्यों करें जब कृष्ण ही मिल गए। जिसे कृष्ण मिल गए, जिस अर्जुन को, जिन पांडवों को, वे भी युद्ध के लिए तत्पर हैं, अब साम्राज्य प्राप्त करने के लिए। क्यों? कृष्ण चाहते हैं, कृष्ण चाहते हैं। और कृष्ण जिसे अपनी ओर खींचना चाहते हैं उसको पहले शुद्ध कर देते हैं, पूरी परीक्षाएं लेते हैं। संसार का सबसे बड़े से बड़ा लोभ कृष्ण ने अर्जुन के सामने डाल दिया कि ले, यही मांगने आया था ना, ले, सब ले। पूरी गठरी में बांधकर कृष्ण ने अर्जुन के सामने नारायणी सेना रख दी। मेरे पास आया है, सांसारिक चीजें मांगने आया है, सेना मांगने आया, ले, सारी सेना ले जाओ। लेकिन अर्जुन, नरश्रेष्ठ अर्जुन,
प्रेमी अर्जुन, भक्त अर्जुन कृष्ण को चुनता है और कृष्ण को चुनने के बाद पुरुषार्थ के मार्ग पर बढ़ता है। यदि कोई कहता है मैं कृष्ण भक्त हूं, तो इसका एक ही अर्थ होना चाहिए कि वह परम पुरुषार्थी है, कर्मयोगी है, भगोड़ा नहीं है, एस्केपिस्ट नहीं है, पलायनवादी नहीं है, संसार के समर क्षेत्र में, रण क्षेत्र में खड़ा है, अडिग कर्मयोगी है। वही वास्तव में कृष्ण का भक्त है। जिसे भी कृष्ण चाहिए, जिसे भी कृष्ण चाहिए, मिलेंगे उसे, राम के माध्यम से जाकर मिलेंगे, क्योंकि राम ही तो कृष्ण है। राम सबसे बड़ा शॉर्टकट है कृष्ण तक जाने का। कृष्ण के चक्कर में सीधे सीधे आ गए तो फंस जाएंगे, क्योंकि वो छलिया है। ऐसा छलेगा, ऐसा छलेगा कि अर्जुन जैसे ही बच सकते हैं बस, और कोई नहीं बच सकता। और अर्जुन जैसी चेतना तो अर्जुन ही हो सकती है, हम आप तो नहीं हो सकते। तो हमें तो राम के माध्यम से यात्रा करते हुए कृष्ण तक पहुंचना है, क्योंकि कृष्ण राम का सबसे नया संस्करण है, अवतरण है। जितनी भी टेक्नोलॉजी है ना, सारी कृष्ण में दिखाई फैल रही है। राम में सब हिडन है, छिपी हुई है, बस ये समझ लीजिए। तो राम और कृष्ण एक ही हैं, और जो कहता है मुझे कृष्ण चाहिए, उसे निश्चित रूप से कृष्ण मिलते हैं। बस यही संकल्प हो, मुझे कृष्ण चाहिए, और कर्म योग को नहीं छोड़ना है।